हम लोग 24-25 का सत्रांत समय है और 2025-26 में हम लोग का प्रवेश है निजी विद्यालयों का या पूरे शिक्षा विभाग में। जिस सत्र से हम लोग चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते हैं। ऐसे समय में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के प्रति विचार विमर्श को लेकर के यह बैठक की गई है। इस बैठक में हमारे जिला कार्यकारिणी नालंदा एवं सभी प्रखंड जो 20 प्रखंड में और 5 जोन हैं बिहार शरीफ के, सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उसके अलावा सक्रिय सदस्य हैं उपस्थित हैं। हमारे तकनीकी सेल के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। तो यह बैठक का मूल उद्देश्य है कि जो निजी विद्यालय के आज के समय में परेशानी पीछे से चली आ रही है, जो अंतहीन दिख रही है, जैसे 11 से जो लागू 11 में हम लोग का आवेदन लिया गया था सबसे पहले आरटी कि आरटी के तहत विद्यालय का संचालन होगा। ये एक्ट है आरटी एक्ट 2009 10 से प्रभावी माना गया। 11 में बिहार सरकार ने बनाया बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011। उसके तहत लगभग नवंबर महीने आवेदन लिया गया था प्रस्वीकृति के लिए। बहुत खींचतान के बाद, जबकि इस प्रस्वीकृति को 3 महीने में होना था, वह नहीं हो करके 13 में पहली बार बिहार राज्य के किसी भी जिला में प्रस्वीकृति शुरू हुई और उसी में नालंदा जिले में भी प्रस्वीकृति शुरू हुई। निरंतर यह संगठन कार्य किया और अपना प्रयास किया। 14 से लेकर के अभी तक प्रस्वीकृति की संख्या पूरे राज्य भर में बढ़ी। नालंदा में सबसे अधिक प्रस्वीकृति हुई और ऑफलाइन नवीनीकरण होता था। अब जो पैसे आने थे प्रतिपूर्ति के, बार बार कहा गया कि 11 से आपने कितने मुफ्त बच्चों को पढ़ाया। यह जब आता है सूचना तो पहले तो पीछे बार जब भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा तो 11-12 से सूचना मांगी जाती थी अद्यतन समय तक, लेकिन कभी भी यह नहीं ध्यान दिया गया। कभी भी माननीय न्यायालय के निकट अभी हम लोग उस तरह से पहुंच नहीं पाए कि 11-12 में अगर हमने पैसा पढ़ाया बच्चों को, तो आप 15-16 में पैसा देने की या 16-17 में पैसा देने की बात क्यों सोच रहे हैं? सत्रांत आपने राशि क्यों नहीं उपलब्ध कराया? और जिस तरह से 18-19 तक की राशि जो ऑफलाइन दी गई वह भी आधा अधूरा दिया गया। 19-20 से एक पोर्टल ला दिया गया। कब? जब यह सत्र समाप्त हो गया। 22 या 23 में फिर कह दिया गया कि आप ज्ञानदीप पोर्टल पर 18-19 से 23-24 तक का डाटा यह 2023 में दिया गया नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन माननीय न्यायालय के, या जितना मैं न्याय की बात जानता हूं, नोटिफिकेशन के पहले से उसे लागू नहीं किया जाता है। लेकिन हम प्राइवेट स्कूलों के साथ यही हुआ है कि 2023 में पत्र निकाला जाता है, नोटिफाइड किया जाता है और उसको लागू किया जाता है सत्र 2019-20 से। तो और उसकी जांच, जहां नालंदा जिले की बात है कि नीचे 11-12 से लेकर के सत्र 1920 तक का ऑफलाइन जांच एक बार नहीं 2 बार, और उसका लिखित यहाँ शिक्षा विभाग के पास है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा करा लिया गया। 19-20 में जब बच्चों का ऑनलाइन किया गया कि आप आय, आवासीय डालिए, अन्य डॉक्यूमेंट डालिए, उसका एक बार जांच करवाया गया बीओ से और वह जांच होने के बाद कुछ विद्यालयों को पैसा मिल गया। बहुत सारे अपलोड ही करते रह गए, पोर्टल बंद हो गया। अब नए पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव आ गए हैं, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक बदल जा रहे हैं। इतना तेजी से बदलाव आ रहा है कि हम निजी विद्यालय को पता ही नहीं चल रहा है। अगर हम एक वर्ष का, ये पूरा एक सत्र का, वर्ष का नहीं, अगर हम 2024-25 का अगर हम आरटीआई डालें, या आप मीडिया बंधु के निकट हम कह रहे हैं कि अगर सिर्फ नालंदा जिला में डालें कि विभाग से निजी विद्यालयों के लिए पत्र कितना निकाला गया है, तो 365 दिन के हिसाब में अगर निजी विद्यालयों के जो पत्र निकाला गया है उसकी संख्या कम से कम 200 होगी। क्या हम लोग विद्यालय चलाएंगे? आपने हमको क्या सरकारी सुविधा दिया है? हमको कौन ऐसा दे दिया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर दे दिया है जिसके जरिए हम अपना डाटा आपको दे दें? आपने हमको कहा कि आधार अपलोड कीजिए। आधार अपलोड करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में 2 सेंटर की बात किया, लेकिन उस 2 सेंटर में भी नालंदा जिला में कितने सेंटर कार्यरत हैं और उस सेंटर पर जाने पर गार्जियनों के साथ क्या होता है, इस पर क्या कभी विभाग ध्यान देती है? तो इस सारे इसमें जिला शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता है,
कार्यहीनता है, कर्महीनता है। वो निजी विद्यालय को एक सौतेला व्यवहार के तरीके से देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सभी सरकारी विद्यालयों में एडमिशन 100% करा दीजिए, उसके बाद कहते हैं कि 25% निजी विद्यालय ले, तो हवा से ले। और आज मीडिया में जब कई बार हम देखते हैं कि निजी विद्यालय एडमिशन नहीं ले रहा है, तो निजी विद्यालय को तो आप पोर्टल बना देने के बाद अपने एडमिशन लेने का अधिकार ही नहीं दिया है। कब? जब गार्जियन डाटा अपलोड कर दे। अब डाटा अपलोड कर देंगे, उसके बाद डाटा सही पाया जाएगा, बीओ उसके द्वारा सही कर देंगे, तब जाकर के हम लोग एडमिशन लेंगे। और जहां कहीं न लेने वाली बात आती है तो उनकी समस्या भी सुनी जाए। अब 24-25 का सत्र समाप्त हो रहा है। 24-25 में जो भी एडमिशन लिया गया है वो ऑनलाइन लिया गया है। कई लोगों को, कई गार्जियन का बच्चा जिसने सही डॉक्यूमेंट दिया, बीआरसी में जो बीओ साहब बैठते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जानकारी का अभाव के कारण उनको रद्द हो गया और उनका बच्चा नामांकित हो गया निःशुल्क में। वो शुल्क देना नहीं चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा? क्या आप सत्रांत जिन बच्चों का एडमिशन आप शोध कर रहे हैं, क्या सत्रांत वो राशि दे देंगे? तो हम क्या ठेकेदारी करने के लिए बैठे हैं कि भैया 1 साल आज पढ़ाएंगे, अब 5 साल के बाद जांच पर जांच और जांच पर जांच, फिर 23-24 तक जो जांच है अब दे दिया गया हमारे आदरणीय जिला से अधिकारी को 5 विद्यालय 6 विद्यालय करके दे दिया। जहां 600 स्कूलों में जो हम लोग डाटा अपलोड कर में चला गया, हम लोग को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति कैटेगरी है। एक बड़े कैटेगरी वाले हैं जो तो आरटीए से बाहर हैं, जिनको आप अल्पसंख्यक ग्रुप कहते हैं, जो जैसा नोट्रे डेम है, बहुत बड़े बड़े विद्यालय से अलग है। हम जो साधारण विद्यालय जो संचालन करते हैं, जो बढ़ करके बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके पास सुविधा का कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चालक नहीं है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करते हैं कि आप संवेदनहीनता से नहीं लीजिए इस जिले को। जितना दिन से आए हैं हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, निजी विद्यालय त्रासदी का शिकार है। किसी भी तरह से निजी विद्यालयों के हितार्थ अभी हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ है। हम इनसे बात करेंगे, ये कहेंगे कि ऊपर से आएगा ऑर्डर। आप हमारा प्रस्वीकृति अवधि आज से 6 महीना पहले समाप्त है, तो जब जिस समय पैसा लेने की बात आएगी, आप देने की भारतीय स्वतंत्र शिक्षण का एक संघ का एक अभिन्न मांग है निजी विद्यालय आयोग का गठन। इसे हम लोग सरकार से मांग रखने जा रहे हैं। साथ ही कुछ बिंदुओं को लेकर माननीय न्यायालय के पास भी जाएंगे। प्लस आज के बैठक के जरिए जो नालंदा जिला में हो रहा है, साथ में राज्य में भी हो रहा है, भारत देश के सभी राज्यों में, साथ ही अपने बिहार राज्य के सभी जिलों में हम लोग प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं मनोनयन के द्वारा, ताकि हमारे संगठन के द्वारा जो मूलभूत मांग किया जाता है, सही मुद्दे उठाए जाते हैं निजी विद्यालय के, वो पूरे एकजुटता के साथ पूरी हो सके। जय भारत। मैं भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष सह कार्य प्रभारी नालंदा, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ।